तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम लोग जो लास्ट क्लास में कर रहे थे वो था ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे एंड अभी तक हम लोग ग्लाइकोसाइड्स का क्या क्या देख चुके हैं। ग्लाइकोसाइड्स का इंट्रोडक्शन, occurrence and distribution, and we were studying about some identification tests, right? Sorry, isolation, ना। हम लोग अभी तक कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि ये ग्लाइकोसाइड्स जो है वो किन किन प्लांट्स में पाए जाते हैं, किन किन प्लांट फैमिलीज में पाए जाते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग अभी तक का क्लास कर रहे थे। यहाँ तक आप लोग में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, नेक्स्ट जो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। लास्ट क्लास मैंने पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन। तो आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है। एक्सट्रैक्शन आप तब करते हैं जब आपको कोई भी प्लांट मटेरियल से उस केमिकल को निकालना होता है, तो उसके साथ साथ जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट या पर्टिकुलर केमिकल हम लोग को जो चाहिए उसके साथ साथ अदर केमिकल्स भी उसमें इंक्लूडेड रहता है। मतलब एक्सट्रैक्ट जब हम लोग करते हैं तब वो प्योर फॉर्म में नहीं रहता है, लेकिन जब हम लोग आइसोलेट करते हैं तो उसको हम लोग प्योर फॉर्म में, प्योर ग्लाइकोसाइड के फॉर्म में हम लोग निकालते हैं, ठीक है, या कलेक्ट करते हैं। दैट इज योर आइसोलेशन। So today we are going to study about the isolation of, okay, so what is the difference between extraction and isolation? Extraction is the method from where extraction is the method in which you can take out the important constituents or all secondary metabolites, a group of secondary different kinds of different varieties of secondary metabolites all together, okay. But in isolation you will get the particular constituent, you'll get the in a purified or a filtered form. So that is your what to say, that is your isolation. Everyone, is everyone can see the slide of isolation? क्या आप सबको isolation का slide दिख रहा है? आइसोलेशन के लिए हम लोग स्ट्रेस ऑटो मेथड से हम लोग आइसोलेट करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेस ऑटो मेथड क्या होता है? स्ट्रेस ऑटो मेथड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग कौन से टॉपिक में स्ट्रेस ऑटो मेथड पढ़ चुके हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टॉपिक में ही पढ़े हैं। So stress auto method was topic, yeah, this method was studied in the in alkaloids. Alkaloids के टॉपिक में हम लोग ये stress auto method के बारे में पढ़ चुके हैं। So now we'll come to the point about stress auto method. In the stress auto method, it is a general method of extraction of glycosides. Glycosides is outlined here. So in this method, किस तरह से हम लोग ग्लाइकोसाइड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, वो इस मेथड में दिया हुआ रहता है, या फिर कैसे उसको हम लोग वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। Then the drug containing glycosides is finally powdered and the powder is extracted by continuous hot preparation using Socklage apparatus with alcohol as solvent. तो यहाँ पर क्या होता है, ड्रग कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड, जो ग्लाइकोसाइड है जिसमें उसमें जो अल्कोहल मिला हुआ है ना, अल्कोहल मिक्स्ड जो ड्रग है, मींस बोलेंगे जो क्रूड ड्रग को जो पाउडर फॉर्म में किया हुआ है, फिर उसके साथ
कोई पर्टिकुलर केमिकल दैट इज हम लोग बोल सकते हैं अल्कोहल हम लोग उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। पाउडर्ड क्रूड ड्रग को हम लोग अल्कोहल के साथ मिक्स कर देते हैं और उस पाउडर्ड क्रूड पाउडर प्लांट मटेरियल में आपका ग्लाइकोसाइड्स का प्रेजेंस रहता है। इट्स एक्सट्रैक्टेड बाय कंटीन्यूअस हॉट प्रिकोलेशन और उसके बाद उसको वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है सॉकलेट एपरेटस की मदद से। ठीक है, सॉकलेट एपरेटस एक आपका काइंड ऑफ एपरेटस है। ठीक है, जिसमें आपका जैसे आपका वाटर फिल्टर होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से सॉकलेट एपरेटस भी आपका फिल्ट्रेशन के लिए काम आता है। या फिर नॉट मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक वाटर फिल्टर, एग्जैक्टली वाटर फिल्टर की तरह नहीं है, पर जिस तरह से वाटर फिल्टर काम करता है ना, मतलब उसी तरह से ये भी फिल्टर करने में मदद करता है। ओके, so Suraj and Shubham is not being able to join the class because of the network issues, whatever. And okay. So where were we? Chocolate apparatus. I will show you the picture of a chocolate apparatus. Okay. Then यहाँ पर जो पाउडर मटेरियल रहता है उसको सॉकेट एपरेटस में डाल के, ठीक है, उसको उससे फिल्टर किया जाता है, उससे जो प्रॉपर ग्लाइकोसाइड्स है उसको अलग किया जाता है। अब व्हाट इज ट्रिकोलेशन? ट्रिकोलेशन होता है, ट्रिकोलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लिक्विड स्लोली पासिंग थ्रू फिल्टर्स। ट्रिकोलेशन की ट्रिकोलेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आपका जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड जो है वो धीरे धीरे फिल्टर से पास होता है। जैसे कि आपका पानी फिल्टर होता है, बिल्कुल उसी तरह से ट्रिकोलेशन मतलब हो जाता है कि कैसे आपका ये ग्लाइकोसाइड्स है ये फिल्टर होके एक जगह कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, देन आपको मैं दिखाती हूँ give me some time, I'll just show you chocolate everything. Sir, दिख नहीं रहा। ओके, क्या आपको आप लोग को ये गूगल का जो दिख रहा है ये दिख रहा है? जी हाँ, ओके, I'll just send you chocolate apparatus. तो इसमें क्या होता है, ये सारा को यूज करके ना हम लोग प्रॉपर ग्लाइकोसाइड्स जो है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर ग्लाइकोसाइड्स को हम लोग देख सकते हैं कि या फिर बोलते हैं कि जो प्लांट मटेरियल है या फूड ड्रग है या फिर प्लांट का जो सब्सटेंस है, पाउडर फॉर्म है प्लांट में, प्लांट का जो पाउडर फॉर्म है उससे हम लोग ये इन सब चीजों को ये सॉरी ग्लाइकोसाइड्स को हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस चॉकलेट एपरेटस को यूज करके देखिए ये इस तरह का आपका चॉकलेट एपरेटस दिखता है। ठीक है, ये एक तरह का नीचे में आपका क्या होता है, पानी गर्म होता है बोलेंगे, यहाँ पे वाटर हीट होता है, यहाँ से इवेपोरेट होता है, यहाँ पे आपका बीच में आपका सोल्यूशन रहता है। तो जब वाटर हीट होता है या फिर गर्म होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया जाता है, उस टाइम के बाद वो फिल्टर होके एक जगह, मतलब यहाँ से वो फिल्टर होके वो धीरे धीरे ट्यूब में जाके फिर इस जगह में बीच में कलेक्ट होने लगता है।
ठीक है, तो इस तरह से सॉकेट एपरेटस की मदद से हम लोग ग्लाइकोसाइड्स को फिल्टर कर सकते हैं। Back to our isolation. ठीक है, फिर during this process various enzymes present in the plant part are also deactivated due to heat. अब heat से क्या होता है, हम जैसे जानते हैं बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, बहुत सारा फंगाई होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। अगर उन लोग को हीट प्रोवाइड किया जाए तो वो लोग कई बार उन लोग का डेथ भी हो जाता है ना। तो कई बार उन लोग को डीएक्टिवेट करने के लिए या फिर उसका प्रॉपर्टीज को और बैक्टीरिया या फंगल इंफेक्शंस को खत्म करने के लिए भी कई बार हीटिंग का प्रोसेस किया जाता है। तो इस तरह से जब ये हीट होता है, अब ऑब्वियसली हम लोग को वो पाउडर्ड मटेरियल से हम लोग को ग्लाइकोसाइड्स को हम लोग को अलग करना है। जब ग्लाइकोसाइड्स को हम लोग को अलग करना है तो हीट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा। इस प्रोसेस में थ्रू हीट के ग्लाइकोसाइड्स अलग हो रहे हैं। तो हीटिंग के दौरान क्या हो जा रहा है, हीटिंग के दौरान कई बार उसमें जो अदर प्रॉपर्टीज होते हैं, प्लांट्स की जो अदर प्रॉपर्टीज होती है या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो अदर प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी कई बार खत्म होने लग जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं, बस बोलेंगे कुछ समय के लिए वो डिक्लाइन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज the thermoable glycosides however should be extracted at temperature preferably below 45 degree। मतलब जो ग्लाइकोसाइड्स है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही हीट किया जाता है, दैट इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोएबल मतलब हो जाएगा आपका रेडली डिस्ट्रॉयड, और मतलब उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट का या फिर पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कर, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। The extract is treated with a lead acetate to precipitate tannin and thus eliminate non-glycosidal impurities। फिर इसको एसिटेट के साथ ट्रीट किया जाता है, इसमें एसिटेट ऐड किया जाता है। ट्रीट करना मतलब उसमें ऐड ऑन करना या फिर उसके साथ मिक्सअप करके फिर उसको फिल्टर करना। ठीक है, तो एसिटेट के साथ उसको मिलाया जाता है, फिर उसमें से एक प्रेसिपिटेट निकलता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट निकलता है जिसमें कि टैनिन की जो मात्रा रहती है, उसमें जो टैनिन की मात्रा रहती है या फिर बोलेंगे नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटीज जो रहती है, मतलब जिसमें ग्लाइकोसाइड के अलावा जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या मेटाबोलाइट्स में जो प्रेजेंट रहते हैं वो उससे अलग हो जाते हैं, वो उससे साइड हो जाते हैं और सिर्फ हम लोग को ग्लाइकोसाइड मिलता है। The excess of lead acetate is precipitated and the lead sulfide by passing hydrogen sulfide gas through solution। ये देखिए, ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ lead acetate है, जो एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटीज है या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आपका मेटाबोलाइट्स या केमिकल कॉम्पोजिशंस है, वो सब आपका अलग हो जाएगा। वो सब आपका प्रेसिपिटेट होके मतलब एक भाप की तरह या फिर एक धुआं की तरह बन के वो सब निकल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ ग्लाइकोसाइड्स रहता है। द एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर्ड कंसंट्रेटेड टू गेट क्रूड ग्लाइकोसाइड। और फिर उसके बाद उस जो एक्सट्रैक्शन या फिर जो सैंपल कलेक्टेड रहता है, ये सारा प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको एक जगह कलेक्ट किया जाता है और वही कलेक्टेड किया हुआ सोल्यूशन है वही आपका ग्लाइकोसाइड्स रहता है। From the crude extract, the glycosides are obtained in pure form by making use of the process like fractional solubility, fractional crystallization और chromatographic technique। तो जो सैंपल से यानी कि प्लांट मटेरियल से जो आप ग्लाइकोसाइड्स को जो अलग किए हैं ना, उसको दोबारा फिल्टर किया जाता है ताकि अगर उनमें कुछ भी इम्प्योरिटीज रह जाता है, ठीक है, किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज रह जाता है तो वो उससे अलग कर दिया जाए, उसे निकाल दिया जाए। तो ये इम्प्योरिटीज को हम ये सारे मेथड से हम लोग अलग कर सकते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल सॉल्युबिलिटी, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है डायरेक्टली, है ना। क्रोमैटोग्राफी टेक्निक में क्या होता है कि आपका जो उसका सोल्यूशन है उसका
सोल्यूशन के साइज वाइज, उसके कलर वाइज, या फिर उसके सॉल्युबिलिटी वाइज वो अलग होने लग जाता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ थिन लेयर कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी वही हो गया आपका। इसमें सिलिका जेल यूज होता है, उसमें आपका ये सैंपल को अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा डिफरेंट मेथड है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, ये सारा अलग अलग तरह का मेथड है जिससे आप प्योर ग्लाइकोसाइड्स को एक प्योर फॉर्म में बिना इम्प्योरिटीज के आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, the characterization of isolated purified compound is done by IR. IR is ultraviolet rays, UV is ultraviolet rays, sorry, infrared rays. IR is infrared rays and UV is ultraviolet rays, and NMR and mass spectrophotometry and elemental analysis. तो इन सब के थ्रू इसका कैरेक्टरिस्टिक को फिर चेक किया जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या फिर एनएमआर जो बोलते हैं, ये सब जो है, ये सारा जो टेक्निक्स है, इसके थ्रू आप उसमें कितना अमाउंट, कितना उसका डेंसिटी है ना, ग्लाइकोसाइड कितना प्योर फॉर्म में है, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कितना मिलावट है या कितना प्योर फॉर्म में है, वो सब चीज हम लोग ये सारे मेथड से हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, टुडे क्या आज सबको हिंदी से कंफर्टेबल है या फिर इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन चाहिए? Is anybody there in this group today? No, mom. Okay. Unable to understand in Hindi and need an explanation in English too? No problem, ma'am. Okay. Thank you so much. So this is the method, ये सारा तरीका होता है, ये सारा स्टेप वाइज प्रोसेस है जिससे आप लोग आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेट करना यानी कि आपका जो ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, उसको प्रॉपर वे में फिल्टर करके आप लोग कैसे अलग कर सकते हैं। जब तक उसको हम लोग अलग नहीं करेंगे, जब तक उसको हम लोग प्लांट मटेरियल से या प्लांट मटेरियल में जो अदर दूसरे सैंपल्स है या केमिकल कॉम्पोजिशन है, उससे जब तक हम लोग अलग नहीं करेंगे, तब तक उसको मेडिसिनल फॉर्म में या कुछ यूजफुल फॉर्म में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आपका ये आइसोलेशन जरूरी होता है। ठीक है, अब हम लोग आइसोलेट तो कर दिए, आइसोलेट करने के बाद हम लोग को आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि उसमें ग्लाइकोसाइड की मात्रा कितनी है, कम है, ज्यादा है? एक तो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में उसका प्योरिटी चेक हो जाएगा। ठीक है, कि वो कितना गाढ़ा है, कितना गाढ़ा है आपका जो सोल्यूशन है, वो कितना प्योर फॉर्म में है या नहीं है, वो आपका एक ये एनएमआर या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या फिर यूवी या मेथड से आपका चेक तो हो जाएगा। लेकिन भी अब हम लोग को आइडेंटिफाई, हम लोग को श्योर होना है कि हम लोग कि जो हम लोग जो सोल्यूशन या सैंपल निकाले हैं वो ग्लाइकोसाइड, ये सब लोग को कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। So there is no general test for identification of glycosides. The glycosides are detected according to the nature of A glycan, hydrolysis of glycoside liberated free A glycan. So these glycosides, there is no general method. There is no proper method or no individual single method of identification of glycosides. We cannot detect we cannot detect the presence of glycoside in any one form, in any single form. Okay, there is a various different method of identification or for observation of glycoside. So यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर तरीका नहीं है आइडेंटिफिकेशन का, कोई एक तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग ग्लाइकोसाइड्स की मात्रा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन हम लोग, जो सैंपल हम लोग निकाले हैं, उसमें कितना ये ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है या नहीं है, कितने अमाउंट में है या नहीं है। तो ये सब चीज का डिटेक्शन के लिए बहुत सारा मेथड यूज हुआ है। So glycosides are the compound with organic molecules having attached
ग्लूकोज और एनी मोनो ऑलिगोसैकेराइड यूनिट। तो इसमें क्या रहता है, क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं जो ग्लाइकोसाइड जो है ये शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे बात हो रहा है ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड्स का अटैचमेंट इसमें प्रेजेंट रहता है। यूजुअली दीज क्रिस्टलाइन और amorphous solid optically active soluble in water and alcohol but insoluble in inorganic solvent। तो ये ज्यादातर आपका जो है ये वाटर में या अल्कोहल में आपका सोल्यूबल रहता है, ठीक है। अगर हम लोग को इस ग्लाइकोसाइड्स अगर हम लोग को मिक्सअप करना पड़ेगा या इसका सोल्यूशन बनाना होगा, तो हम लोग इसको या तो अल्कोहल में कर सकते हैं या तो फिर डिस्टिल वाटर में ही यूज कर सकते हैं। फिर हो गया आपका ये सारा डिफरेंट मेथड्स है जिसमें आपको लोग ग्लाइकोसाइड्स को हम लोग ग्लाइकोसाइड्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक ही केमिकल टेस्ट फॉर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। अब क्योंकि ग्लाइकोसाइड्स का भी तो एक ही तरह का ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट नहीं है, हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह का ग्लाइकोसाइड है, तो हम लोग कोई एक पर्टिकुलर मेथड से ये ग्लाइकोसाइड्स को नहीं चेक कर सकते। ग्लाइकोसाइड्स को चेक करने के लिए बहुत सारा अलग मेथड यूज होता है, ठीक है। एक है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, देन सेपेनिन ग्लाइकोसाइड, स्टीरियो एंड ट्रायोपेंटॉइड ग्लाइकोसाइड, साइनोफॉर्बिक ग्लाइकोसाइड, टेबेनॉइड ग्लाइकोसाइड एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये सारा ग्लाइकोसाइड का डिफरेंट क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ केमिकल टेस्ट है फॉर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जिसमें एंथ्राक्विनोन की मात्रा ऐसा ग्लाइकोसाइड जिसमें एंथ्राक्विनोन की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट है, उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं ब्रॉन-ट्रेगर्स टेस्ट से और मॉडिफाइड ब्रॉन-ट्रेगर्स टेस्ट। ये दो तरीका है जिससे हम लोग एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So there is not only one method for the identification of glycosides, as glycosides are also classified in different forms. Glycosides are also present in different classifications. So if we take one kind of glycoside, that is anthraquinone glycoside, there is two ways of identifying anthraquinone glycosides. That is, one is Braun-Trager's test, and the second is modified Braun-Trager's test. What happens in Braun-Trager's test? To 1 gram of drug add 5 to 10 ml of dilute HCl boiled on water bath for 10 minutes। तो यहाँ पर ये प्रोसेस दिया हुआ है कि अगर हम लोग ग्लाइकोसाइड सैंपल के साथ 1 ग्राम ग्लाइकोसाइड सैंपल के साथ 5 ग्राम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं और उसको बॉईल करते हैं वाटर बाथ में। वाटर बाथ क्या होता है, आप लोग वाटर बाथ देखे कभी? मैम जो वाटर टब होता है वो वाटर क्या होता है? वाटर टब होता है, यस। जैसे हम लोग पानी गर्म करते हैं ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पानी बॉईल होते रहता है, ठीक है, और वो एक टब की तरह रहता है, एक कंटेनर की तरह रहता है। उसमें हम लोग अपना जो सैंपल है उसको कोई टेस्ट ट्यूब में करके हम लोग डालते हैं, तो जो भी सैंपल है वो डायरेक्टली हीट नहीं होता है, जो साइड से पानी गर्म होते रहता है ना, उससे वाटर के थ्रू हीटेड वाटर के थ्रू वो सैंपल को हीट किया जाता है। इट इज नेवर बीन हीटेड डायरेक्टली, कोई भी सैंपल को कभी भी डायरेक्टली हीट नहीं किया जाता। ये होता है आपका वाटर बाथ। डाइल्यूट HCl 5 to 10 ml of dilute HCl को, डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट HCl हम लोग कब बोलते हैं, जब HCl अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर के साथ ये मिक्स कर देते हैं। डाइल्यूट हम लोग तब यूज करते हैं जब वो पूरी तरह से प्योर फॉर्म में नहीं रहता है, तो उसको वाटर बाथ में डालते हैं और 10 मिनट्स के लिए उसको
फिल्टर भी करते हैं, और सॉरी 10 मिनट्स के लिए उसको रखते हैं एंड देन उसको फिल्टर भी करते हैं। फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें CCl4 या फिर बेंजीन ऐड होता है, ठीक है। ये केमिकल ऐड होता है एंड इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनियम सॉल्यूशन टू फिल्टरेट एंड शेक। तो इसमें बेंजीन और अमोनियम ऐड होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट में। तो जब ये सारे सैंपल्स को हम लोग ऐड करते हैं और इसको प्रॉपर्ली हम लोग शेक करते हैं, तो इसमें आपका पिंक कलर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पिंक कलर का फॉर्मेशन होता है या पिंक कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पिंक कलर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ over here, formation of pink color or red color precipitate occurs। तो पिंक या फिर रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनिन मॉइटी, यानी कि एंथ्राक्विनिन मॉलिक्यूल के प्रेजेंस के कारण उसमें एक पिंक ये सारा सोल्यूशन जब हम लोग डाइल्यूट HCl और बेंजीन एंड अमोनियम अगर हम लोग ऐड करते हैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, उसमें एक पिंक और रेड कलर का, पिंक या तो फिर रेड कलर का हम लोग को प्रेसिपिटेट शो करने लग जाता है। इससे पता चलता है कि इसमें एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा मेथड है एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड्स को चेक करने का, दैट इज मॉडिफाइड बॉन्ड-ट्रेगर टेस्ट। इसमें भी क्या होता है, डाइल्यूट HCl को ऐड किया जाता है, 5 ml फेरिक क्लोराइड को ऐड किया जाता है, फिर उसको बॉईल किया जाता है, वाटर बाथ में रखा जाता है, देन उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद फिर से उसमें टेट्राक्लोराइड और बेंजीन ऐड होता है, और उसके बाद इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन ऐड होता है। इससे भी वो क्या होता है, वो पिंक या रेड कलर का प्रेसिपिटेट शो करने लग जाता है। इससे हम लोग एंथ्राक्विनिन की एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड के प्रेजेंस को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब उसमें इस तरह का पिंक या रेड कलर का प्रेसिपिटेट उसमें आ जाता है इन सारी चीजों को ऐड करने में, तब हम लोग कह सकते हैं कि उसमें एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। इसी तरह से बहुत सारा टेस्ट है, दैट इज केमिकल टेस्ट फॉर सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। अब सेपोनिन ग्लाइकोसाइड भी आपका अलग तरह का ग्लाइकोसाइड है। इसका जो टेस्ट होता है दैट इज हेमोलाइसिस टेस्ट या फॉर्म टेस्ट। इसमें आपका जो सेपोनिन का प्रेजेंट है वो आपका ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन साइड। देखिए जैसे फॉर्म टेस्ट में हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन व्हिच प्रेसिपिटेट प्रेसिस्ट फॉर 60 to 120 सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ सेपोनिन। ओके, तो इसमें सेपोनिन की मात्रा कैसे प्रेजेंट होगी, क्या क्या चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो एक फ्रॉथ दैट इज एक झाग की तरह हम लोग को एक अलग सा लेयर बना हुआ मिले, तो उससे हम लोग को अगर हम लोग उसमें क्या क्या ऐड करते हैं 10 to 20 ml ऑफ वाटर ऐड करते हैं, तो फिर उसमें एक फ्रॉथ फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारा टेस्ट है, हम लोग बोलेंगे इसका सही दिया नहीं हुआ है। केमिकल टेस्ट फॉर स्टेरॉइड एंड ट्राइपेप्टोनाइड ग्लाइकोसाइड, इसमें भी आपका इस तरह का टेस्ट है, जिसमें मतलब जो भी हम लोग टेस्ट करते हैं उसमें जो भी केमिकल्स हम लोग ऐड करते हैं उसका एक अलग सा प्रेसिपिटेट शो होता है। उन केमिकल्स को ऐड करने के बाद एक अलग सा प्रेसिपिटेट शो होता है। एक हम शॉर्ट में आपको दिखा देते हैं इसका एक एग्जांपल जो है, लाइक ग्लाइकोसाइड लिम्बरमैन टेस्ट। अगर हम लोग लिम्बरमैन टेस्ट करते हैं, लिम्बरमैन टेस्ट अगर उसका नाम दे दिया गया है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है कि 2 ml एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्टेड जो सोल्यूशन है उसमें आप 2 ml CaCl3 मिला दीजिए, CH3COOH मिला दीजिए, उसमें आपको वॉयलेट एंड ब्लू टू ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट आपका शो होगा। एंथ्राक्विनिन में बॉन्ड ट्रिगर्स टेस्ट करने से आपको रेड एंड वॉयलेट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। कॉमरियन टेस्ट करने से आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा।
सेपोनिन टेस्ट करने से आपको फ्रॉथ अपीयर या इमल्शन फॉर्म होगा। इमल्शन या फ्रॉथ आपका हो गया ऊपर में एक झाग का लेयर बनने टाइप। इमल्शन भी आपका, इमल्शन फॉर्म भी आपका वही हो जाएगा, एक अलग सा एक लेयर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा टेस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का ग्लाइकोसाइड्स का, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए केलर्स किलेंस टेस्ट है, लीगल टेस्ट है, बेली टेस्ट है। ठीक है, फिर केमिकल टेस्ट फॉर पमोरियन ग्लाइकोसाइड, पमोरियन ग्लाइकोसाइड का देखिए तो फ्लोरेसेंस टेस्ट है, FeCl3 टेस्ट है। तो इफ यू वांट वी कैन गो थ्रू ऑल। फॉर्म। ठीक है, तो मैं इसको इसलिए स्किप कर रही हूँ कि आप बस ये देख लीजिए कि हम लोग को सिर्फ एक तरह का टेस्ट नहीं हम लोग यूज करते। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक तरह का टेस्ट से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ग्लाइकोसाइड्स के प्रेजेंस को सिर्फ एक तरह का टेस्ट से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारा तरीका का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। ठीक है, तो आपका जो जैसे आपका हर समय आपका एक क्वेश्चन रहता है कि हम लोग को एग्जाम में कितना कुछ लिखना है, क्या ये सारे टेस्ट को हम लोग को डिफाइन करना है, क्या ये सारे टेस्ट को हम लोग को मेंशन करना है? नो, नॉट रिक्वायर्ड। आप लोगों को बस ये करना है कि अगर आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला जाए कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ग्लाइकोसाइड, ठीक है, तो आप ये ग्लाइकोसाइड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसके लिए आप कोई 2-3 पर्टिकुलर टेस्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे आप केमिकल टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड कर सकते हैं, इसमें कोई एक लीगल टेस्ट ले लीजिए। लीगल टेस्ट में आपका क्या क्या एक्सट्रैक्ट होके मिल सकता है, जैसे आपका ये दे दिए है ना इस तरह का। There are some glycosidal tests. There are various glycosidal tests using different chemicals. आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा बहुत अलग अलग तरह का ग्लाइकोसाइडल टेस्ट हो सकता है, अलग अलग केमिकल्स को यूज करके, जिससे अलग अलग रिजल्ट आता है, आपकी अलग रिजल्ट आता है, ये आप लोग मेंशन कर सकते हैं। और इस तरह से 2-3-4 एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। जैसे ग्लाइकोसाइडल टेस्ट के लिए आपका लिबरमेंस टेस्ट हो गया, एक्वाक्विनन के लिए आपका ब्रॉन्टेजियस टेस्ट हो गया, एक कॉमेरियन टेस्ट हो गया। ये इस तरह का आप एक शॉर्ट में आप लोग उसका इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट आंसर आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको उतना लेंथी सारा टेस्ट को डिफाइन करना या उसका इक्वेशन लिखना आपके लिए कंपलसरी नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Do you want to study Yes, all? ma'am. You want to study all? आप सारा टेस्ट को स्टडी करना चाहते हैं या फिर डिस्कस करना चाहते हैं? क्या आप लोग सारा टेस्ट को यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं? We don't have issues for that also. अगर आप लोग सारा टेस्ट को यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, हम लोग वो भी कर सकते हैं। That is all for today. अगर आप लोग को इसको पूरा डिस्कस करना है, हम लोग इसको, ये जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से कैरी करेंगे। ठीक है, उसमें आप लोग का जो भी डाउट होगा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को लेके या क्वेश्चंस को लेके, रिगार्डिंग एनी इश्यूज फॉर दिस टॉपिक, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप आज के लिए एक बार देख लीजिए। मैम ये सारे तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट नहीं है ना? कैन यू रिपीट इट सीमा, आप क्या बोल रही हैं? मैम बोल रही हूँ ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ही है ना, तो इसको एक बार जिनके पास बुक है वो लोग उसको पढ़ लेंगे, लिखना होगा तो नेक्स्ट। फिर भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम लेफ्ट, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको, ये जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, इसको हम लोग फिर से एक बार स्टडी करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में कि आप लोग को कैसे आंसर लिखना है, तो मैं आपको बता दूंगी बिल्कुल इस तरह। ठीक है, ये स्लाइड आपको दिख रहा है? हाँ हाँ, तो इस Yes, स्लाइड में जैसे आपका ग्लाइकोसाइड के लिए सब शॉर्ट में दिया हुआ है, तो इस तरह से आप लोग एग्जाम के लिए आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको मेंशन मिल जाए। देन इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, वो इसका जो क्या थेरेपेटिक एक्टिविटीज है मेडिसिनल पर्पस के लिए, किस किस तरह के मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में।
Okay. Okay, ma'am. Then that's all for today. Thank you for joining the class and please कोशिश कीजिएगा next class से कि आप लोग थोड़ा सा previous pre आप लोग join करें, ठीक है? क्योंकि कई लोगों का क्या है नेटवर्क इश्यूज होने लग जाता है, जैसे शुभम ने मैसेज किया है। बहुत सारे लोगों ने लेफ्ट भी कर दिया मैम। या उन लोग का लेफ्ट भी हो गया है। उन लोग का लेफ्ट भी हो गया, इवन देन उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे सूरज का भी इश्यूज हो रहा था कि उनका क्लास नहीं ज्वाइन हो पा रहा था। शुभम वाज हैविंग द इश्यूज ऑफ नेटवर्क, सम नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, तो मैम एक बार फ्रेश लिंक फिर से एक बार आप भेज दीजिएगा ग्रुप में। ओके, इफ यू आर हैविंग, आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है उस लिंक में ऐड ऑन होने के लिए? नहीं मुझे तो नहीं हो रही मैम, मैं तो इजीली इंटर कर रही हूँ। मतलब आज तो नहीं हुई, कल थोड़ी सी हुई थी, थोड़ा टाइम लगा था, बट आज नहीं हुआ ऐसा कुछ। I'll try, दूसरों को अगर आपका वो हो जाता है तो, अगर नेटवर्क इश्यूज होता है then मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको नेटवर्क इश्यूज होता है आप लोग थोड़ा सा पहले ज्वाइन कीजिएगा, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही हम लोग जनरेट करेंगे, फिर उसमें सब कुछ मैम नेटवर्क इशू सबको पास है, बिकॉज व्हेन आई एंटर मेरा भी तो होता है नेटवर्क इशू। yes, for that reason only I asked you all to join the class before 11 a.m. right? If you are joining the Yes, class ma'am. before 11 a.m. then we can detect that problem, no? We can overcome that problem. See, sometimes even I have the issues of even I have network issues in connecting link with you all. Okay, so please Okay. and then everyone to join the class before 11 a.m. Okay, I can wait for 5 minutes, but not Okay. more than that. Okay, Supriti? Yes, ma'am. Okay, thank you everyone. Thank you, ma'am. Have a nice day. And Supriti, you too have a nice day.